राधा स्वामी जी संगत जी शहर के पुराने बस अड्डे के पास सुबह का समय था। सड़क पर रोज की तरह लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। कोई अपनी दुकान खोलने जा रहा था, कोई दफ्तर जाने के लिए जल्दी में था और कोई सब्जियों की छोटी सी दुकान लगाकर दिन की पहली बिक्री का इंतजार कर रहा था। उसी सड़क के किनारे एक पुराना हरा रंग का रिक्शा खड़ा था, जिसके पास लगभग 50 वर्ष का एक दुबला-पतला आदमी खड़ा होकर अपने रिक्शे की सीट साफ कर रहा था। उसका नाम मोहन था। चेहरे पर उम्र से पहले आई थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो रोज सुबह रिक्शा लेकर निकलने से पहले अपने सीने की जेब से बाबा जी की एक छोटी सी तस्वीर निकालता, उसे दोनों हाथों में लेकर माथे से लगाता और कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रार्थना करता। उसके बाद तस्वीर को सावधानी से वापस जेब में रखता और अपना रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल जाता। मोहन का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सुशीला और 10 साल की बेटी गुड़िया उसके साथ किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। कमरा इतना छोटा था कि एक तरफ चारपाई रखने के बाद दूसरी तरफ मुश्किल से चलने की जगह बचती थी। लेकिन सुशीला हमेशा कहती थी कि अगर घर में प्रेम हो तो छोटी जगह भी बड़ी लगती है। मोहन सुबह निकलते समय बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहता, गुड़िया, मन लगाकर पढ़ना। मालिक ने चाहा तो एक दिन तू मुझसे बहुत आगे जाएगी। गुड़िया मुस्कुराकर कहती, बाबा, मैं बड़ी होकर आपको रिक्शा नहीं चलाने दूंगी, आपके लिए बड़ी सी दुकान खोलूंगी। मोहन उसकी बात सुनकर हंस देता और कहता, मुझे दुकान नहीं चाहिए बेटिया, तू बस अच्छी इंसान बन जाना। मोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जितनी कमाई होती, उसमें से किराया, घर का राशन, बेटी की पढ़ाई और पत्नी की दवाइयों का खर्च निकालना पड़ता था। कई दिन ऐसे होते जब शाम तक पर्याप्त सवारी नहीं मिलती और उसे घर लौटते समय यह सोचना पड़ता कि आज रात सब्जी आएगी या केवल दाल से काम चलाना पड़ेगा। फिर भी उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी। उसका कहना था कि मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें मालिक की कृपा जरूर होती है। मोहन को सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब कोई गरीब या बुजुर्ग व्यक्ति उसके रिक्शे के पास आकर किराए के बारे में पूछता और पैसे कम पड़ जाते। वो अक्सर कह देता, जितने हैं दे दीजिए माताजी, बाकी रहने दीजिए। कई बार वो बिना पैसे लिए भी किसी बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचा देता। उसकी पत्नी सुशीला कभी कभी चिंता में पूछती, आप खुद इतनी कम कमाई करते हो, फिर दूसरों से पैसे क्यों नहीं लेते? मोहन मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मालिक ने मुझे किसी की मदद करने लायक बनाया है, उस दिन मदद करके मैं गरीब नहीं हो जाता। सुशीला उसे समझाती, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन घर की जरूरतें भी हैं। मोहन कहता, मुझे पता है, मैं घर की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, लेकिन अगर रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे मेरी जरूरत है, तो उसे छोड़कर कैसे निकल जाऊं? सुशीला उसकी बात सुनकर चुप हो जाती। वो जानती थी कि मोहन को बदलना आसान नहीं था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसके भीतर किसी जरूरतमंद को देखकर आंखें फेर लेने की आदत नहीं थी। एक दिन सुबह मोहन रिक्शा लेकर बस अड्डे के पास पहुंचा ही था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक छोटा बैग था और चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा, अस्पताल चलोगे? मोहन ने कहा, हाँ बाबा, बैठ जाइए। बुजुर्ग ने किराया पूछा। मोहन ने सामान्य किराया बताया। वो व्यक्ति जेब से पैसे निकालने लगे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मोहन ने तुरंत कहा, पहले बैठिए, अस्पताल पहुंचकर देखेंगे। रास्ते में बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें अपनी पत्नी की जांच करवाने अस्पताल जाना है। उनके पास पैसे कम थे और उन्हें डर था कि कहीं रिक्शे का किराया ज्यादा ना हो जाए। मोहन ने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, पहले माताजी का इलाज करवाइए, रिक्शे की चिंता बाद में करना। अस्पताल पहुंचकर बुजुर्ग ने जितने पैसे थे उतने देने चाहे, लेकिन मोहन ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, बाबा,
आप ये पैसे दवा में लगा दीजिए। बुजुर्ग ने मोहन को बहुत देर तक देखा और कहा, बेटा, तेरा घर हमेशा खुश रहे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, आशीर्वाद दीजिए बाबा। वो वापस लौट आया। उस दिन उसे कम सवारी मिली। दोपहर तक केवल कुछ ही पैसे जमा हुए थे। भूख लग रही थी, लेकिन उसने सड़क किनारे एक दुकान से चाय और सूखी रोटी लेकर काम चला लिया। शाम तक कमाई उम्मीद से काफी कम रही। जब वो घर पहुंचा तो गुड़िया दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए? मोहन ने मुस्कुराकर जेब से कुछ नोट निकाले और कहा, इतने कि आज हम सब मिलकर खाना खा सके। गुड़िया ने तुरंत कहा, तो आज मैं आपकी पसंद की दाल बनाऊंगी। मोहन हंस पड़ा। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू छोटी होकर भी मेरी चिंता करती है। रात को खाना खाने के बाद सुशीला ने धीरे से पूछा, आज फिर किसी की मदद की? मोहन ने कहा, हां, एक बुजुर्ग को अस्पताल ले गया था। उनके पास पैसे कम थे। सुशीला कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन डर लगता है। कभी आपकी खुद की जरूरत पड़ गई तो? मोहन ने उसकी ओर देखकर कहा, सुशीला, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं मालिक से यही कहता हूं कि मेरे हाथ से किसी का बुरा काम मत करवाना। अगर मेरी कमाई कम है तो मेहनत बढ़ा दूंगा, लेकिन किसी मजबूर इंसान से उसके आखिरी पैसे लेकर घर नहीं चलाऊंगा। उस रात मोहन ने अपनी छोटी सी अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी कपड़े की थैली थी, जिसमें कुछ बचत के पैसे रखे थे। उसने पैसे गिने। कुल मिलाकर बहुत कम रकम थी। अगले महीने गुड़िया की स्कूल फीस देनी थी और सुशीला की दवा भी खरीदनी थी। मोहन ने पैसे वापस रख दिए और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरे घर की जरूरतें आप जानते हो। मुझे इतना देना कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और अपनी पत्नी की दवा चला सकूं। लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत और किसी दूसरे की मजबूरी आमने सामने खड़ी हो जाए, तो मुझे सही फैसला लेने की ताकत देना। सुशीला दूर से उसकी प्रार्थना सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि मोहन की यही सोच कभी कभी उसे डराती है, लेकिन यही सोच उसे सम्मान भी देती है। अगले दिन मौसम खराब था। सुबह से ही आसमान में बादल थे और तेज हवा चल रही थी। मोहन ने सोचा कि शायद आज सवारी कम मिलेगी, लेकिन घर में राशन लगभग खत्म था। इसलिए उसने रिक्शा निकाला और सड़क पर आ गया। कुछ घंटे तक उसे छोटी मोटी सवारियां मिलती रहीं। दोपहर के करीब बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भरने लगा और कई लोग अपने वाहन लेकर जल्दी जल्दी घर लौटने लगे। मोहन एक दुकान के सामने रिक्शा खड़ा करके बारिश कम होने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसने सड़क के किनारे एक महिला को देखा। महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए भीग रही थी। उसके पास कोई छाता नहीं था और बच्चा लगातार रो रहा था। मोहन ने बिना सोचे रिक्शा आगे बढ़ाया और उनके सामने रोक दिया। उसने कहा, बहन जी, कहाँ जाना है? महिला ने बताया कि पास के सरकारी अस्पताल जाना है। उसके पति काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं और बच्चे को तेज बुखार है। उसके पास रिक्शे के पूरे पैसे नहीं थे। उसने डरते हुए कहा, भैया, मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। अगर इतने में अस्पताल पहुंचा दे तो? मोहन ने तुरंत कहा, बैठ जाइए, जितने हैं उतने दे देना। बच्चे को पहले डॉक्टर दिखाओ। महिला रिक्शे में बैठ गई। मोहन बारिश में भीगते हुए रिक्शा चलाने लगा। रास्ता खराब था और पानी घुटनों तक भर चुका था। कई बार रिक्शा फिसलते फिसलते बचा। महिला बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही। अस्पताल पहुंचकर उसने 30 रुपए मोहन के हाथ में रखे और कहा, भैया, मेरे पास बस यही है। मोहन ने पैसे लेकर जेब में रखे और कहा, ठीक है बहन, बच्चे का इलाज करवाओ। महिला अस्पताल के अंदर चली गई। मोहन कुछ देर वही खड़ा रहा। फिर उसने जेब से वही 30 रुपए निकाले और अस्पताल के बाहर चाय बेचने वाले बच्चे को दे दिए, जो बारिश में भीग रहा था। उसने कहा, बेटा, कुछ गरम खा लेना।
मोहन के पास अब लगभग कोई पैसा नहीं बचा था। उसे याद आया कि घर में राशन कम है। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मालिक, आज घर में जो होगा देखा जाएगा। आपने मुझे किसी की मदद करने का मौका दिया, यही काफी है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। सुशीला ने दरवाजा खोला और उसे देखकर घबरा गई। उसने पूछा, इतनी बारिश में भी रिक्शा क्यों चलाते रहे? आप बीमार पड़ जाओगे। मोहन ने कहा, एक बच्चा बीमार था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। सुशीला कुछ नहीं बोली। उसने जल्दी से उसके कपड़े बदले, गर्म पानी दिया और फिर पूछा, आज कितनी कमाई हुई? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज कमाई तो बहुत कम हुई। सुशीला ने पूछा, कितनी? मोहन ने कहा, इतनी कि कल फिर से मेहनत करने की हिम्मत बनी रहे। सुशीला उसकी बात समझ गई। उसने चुपचाप खाना परोसा और तीनों साथ बैठ गए। गुड़िया ने अपने हिस्से की सब्जी पिता की प्लेट में डालते हुए कहा, बाबा, आप ज्यादा खाओ, आज आप बहुत थक गए हो। मोहन ने बेटी को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मालिक, मुझे अमीर मत बनाना, बस मेरी बेटी का दिल ऐसा ही रखना। उस रात परिवार सो गया, लेकिन आधी रात के करीब मोहन की आंख अचानक खुली। उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने के कारण वापस चारपाई पर बैठ गया। सुशीला की नींद खुली तो उसने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने कहा, कुछ नहीं, शायद थकान है। सुशीला ने पानी दिया। थोड़ी देर बाद दर्द कम हो गया। उसने कहा, सुबह डॉक्टर को दिखा देना। मोहन ने सिर हिलाया और बाबा जी की तस्वीर की ओर देखते हुए आंखें बंद कर ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में चल रही छोटी छोटी सेवाएं, उसके परिवार की चिंता और उसके मन का विश्वास मिलकर ऐसी परिस्थिति बना रहे थे जहां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा सामने आने वाली थी। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन मोहन की नींद पूरी तरह नहीं लगी थी। सीने में हुआ दर्द कुछ देर बाद कम तो हो गया था, मगर उसके भीतर एक हल्की सी घबराहट रह गई थी। उसने करवट बदली और पास सो रही सुशीला को देखा। सुशीला गहरी नींद में थी। दूसरी तरफ गुड़िया अपनी छोटी सी चारपाई पर सो रही थी और उसके सिरहाने स्कूल की किताबें रखी थी। मोहन कुछ देर तक दोनों को देखता रहा और फिर धीरे से उठकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से बाबा जी की छोटी तस्वीर निकाली, दोनों हाथों में पकड़कर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मालिक, मेरे परिवार को अपने चरणों में रखना। अगर मेरे हिस्से में कोई कठिनाई है तो मुझे सहने की शक्ति देना, लेकिन मेरी वजह से इन दोनों को कभी दुख मत देना। सुबह होते ही सुशीला ने मोहन को उठाया और कहा, आज रिक्शा मत निकालना। रात को सीने में दर्द हुआ था, पहले डॉक्टर को दिखा लो। मोहन ने कहा, आज काम नहीं किया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? सुशीला ने नाराज होकर कहा, घर का खर्च बाद में देखेंगे। अगर आप ही ठीक नहीं रहे तो कमाई किसके लिए करेंगे? मोहन कुछ देर चुप रहा। वो जानता था कि सुशीला सही कह रही है। उसने तय किया कि पहले डॉक्टर को दिखाएगा और फिर काम पर जाएगा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि कमजोरी, लगातार मेहनत और ठीक से खाना न खाने की वजह से शरीर पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और सलाह दी कि मोहन को ज्यादा थकान से बचना चाहिए। मोहन ने डॉक्टर की फीस दी और दवाइयां लेकर बाहर निकल आया। उसने दवा की पर्ची को जेब में रखा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि इस महीने घर के खर्च में कितनी कटौती करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर अस्पताल के बाहर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो सी से मदद मांगने के बजाय चुपचाप अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। मोहन कुछ क्षण उन्हें देखता रहा और फिर अपने मन को समझाकर आगे बढ़ गया। उस दिन मोहन ने पहले की तुलना में कम रिक्शा चलाया। दोपहर होते होते उसे एक सवारी मिली जो शहर के दूसरे छोर पर जाना चाहती थी। किराया अच्छा था, इसलिए मोहन ने सवारी बैठा ली। रास्ते में उस आदमी ने पूछा, भाई, तुम रोज यही रिक्शा चलाते हो? मोहन ने कहा, जी साहब, यही मेरा काम है। उसने पूछा,
कभी अपना रिक्शा खरीदने का सोचा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सोचा तो बहुत बार है, लेकिन अभी घर की जिम्मेदारियां ज्यादा है। सवारी ने कहा, मेरे जानने वाले के पास पुराना रिक्शा है, शायद वो बेचना चाहता है। अगर चाहो तो बात कर सकता हूं। मोहन ने धन्यवाद दिया, लेकिन उसने तुरंत कोई उम्मीद नहीं बांधी। वो जानता था कि पुराना रिक्शा खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। शाम को घर लौटते समय वो रास्ते में राशन की दुकान पर रुका। उसने जितना जरूरी था उतना ही सामान खरीदा। दुकानदार ने पूछा, मोहन भाई, आजकल कम सामान क्यों ले रहे हो? मोहन ने हंसकर कहा, घर में हिसाब से चलना सीख रहा हूं। दुकानदार ने कहा, तुम तो पहले भी बहुत हिसाब से चलते थे। मोहन ने जवाब दिया, जरूरत आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गुड़िया अपनी किताब लेकर बैठी थी। उसने पिता को देखते ही कहा, बाबा, आज स्कूल में मैडम ने कहा कि अगले हफ्ते फीस जमा करनी है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर, तेरी फीस समय पर जमा होगी। गुड़िया ने पूछा, पक्का? मोहन ने कहा, बिल्कुल पक्का। लेकिन अंदर से मोहन जानता था कि उसके पास अभी उतने पैसे नहीं थे। उसने ये बात बेटी के सामने नहीं आने दी। रात को सुशीला ने जब हिसाब देखा तो वो कुछ देर चुप रही। उसने पूछा, फीस के पैसे कहां से आएंगे? मोहन ने कहा, 2-3 दिन ज्यादा काम कर लूंगा। सुशीला बोली, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मोहन ने कहा, जितना शरीर साथ देगा उतना ही करूंगा। सुशीला ने उसकी ओर देखा और कहा, आप हर परेशानी का समाधान अपनी मेहनत बढ़ाकर ढूंढते हो। कभी यह भी सोचो कि मालिक पर थोड़ा भरोसा करके बैठना चाहिए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं मालिक पर भरोसा करता हूं, लेकिन भरोसे के साथ कर्म भी तो करना है। अगले कुछ दिन मोहन के लिए बहुत व्यस्त रहे। वो सुबह थोड़ा देर से निकलता, लेकिन शाम तक लगातार रिक्शा चलाता। उसे जब भी कोई बुजुर्ग या गरीब सवारी मिलती, वो अपनी क्षमता के अनुसार किराया कम कर देता। कई बार वो खुद को याद दिलाता कि घर की जरूरतें भी हैं, इसलिए हर बार पूरी तरह मुफ्त सेवा करना सही नहीं होगा। उसने अपनी मदद करने की आदत को समझदारी के साथ संतुलित करना शुरू किया। एक दोपहर एक स्कूल की शिक्षिका उसके रिक्शे में बैठीं। उनके हाथ में किताबों का बड़ा बैग था। रास्ते में उन्होंने मोहन से पूछा, आपकी बेटी पढ़ती है? मोहन ने कहा, जी, 4वीं कक्षा में है। शिक्षिका ने कहा, उसे पढ़ाते रहिए, लड़की की पढ़ाई कभी मत रोकना। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। शिक्षिका ने कहा, पैसा कम हो तो भी पढ़ाई मत रोकना, कभी जरूरत हो तो स्कूल में बात कर लेना। मोहन ने उनका धन्यवाद किया। उस छोटी सी बात ने उसके मन में उम्मीद जगा दी। उस शाम उसने घर आकर गुड़िया की किताबें देखी। उसने बेटी से कहा, तू खूब पढ़। गुड़िया ने पूछा, बाबा, आप मुझे इतना पढ़ाना क्यों चाहते हो? मोहन ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जिंदगी में किसी के सामने मजबूर होकर खड़ी ना हो। तू अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने फैसले खुद ले सके। गुड़िया ने पिता को गले लगा लिया। इसी बीच सुशीला की दवाइयां खत्म होने लगी थी। मोहन ने दवा खरीदने के लिए पैसे अलग रखे। उस दिन कमाई उम्मीद से कम हुई तो उसके सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि घर की कौन सी जरूरत पहले पूरी की जाए। उसने कुछ देर सोचकर अपनी पत्नी की दवा खरीदी और घर का राशन अगले दिन लेने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक महिला मिली जो अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसने पूछा, भैया, स्टेशन तक छोड़ दोगे? मोहन ने कहा, बैठ जाइए। रास्ते में महिला ने बताया कि उसका पति दूसरे शहर में काम करता है और वो बच्चे को लेकर उसके पास जा रही है। स्टेशन पहुंचने पर उसने किराया दिया, लेकिन पैसे कुछ कम थे। उसने कहा, भैया, बाकी अगले महीने दे दूंगी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बहन, बच्चे को संभालो, बाकी रहने दो। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। मोहन ने जेब में बचे पैसे देखे और कुछ क्षण के लिए मुस्कुराया। उसे पता था कि वो खुद भी आर्थिक परेशानी में है, फिर भी किसी मजबूर इंसान को देखकर
उसका मन कठोर नहीं हो पाता था। रात को उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, मालिक, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर मेरे हाथ से किसी का काम हो जाए तो उसे अपनी सेवा मान लेना। बस मेरे परिवार की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति देते रहना। अगली सुबह शहर में अचानक खबर फैली कि बस अड्डे के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ते में चक्कर आ गया है। लोग उनके आसपास खड़े थे, लेकिन कोई उन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। मोहन ने अपना रिक्शा रोक दिया। उसने भीड़ से कहा, इन्हें अस्पताल ले जाना है तो बैठाइए। किसी ने कहा, भाई, ये बहुत बुजुर्ग है, रास्ते में कुछ हो गया तो? मोहन ने कहा, अभी इन्हें अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। उसने बुजुर्ग को सावधानी से रिक्शे में बैठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में उनके परिवार वाले कुछ देर बाद पहुंच गए। बुजुर्ग के बेटे ने मोहन से पूछा, आप कौन हैं? मोहन ने कहा, मैं रिक्शा चलाता हूं। रास्ते में देखा तो अस्पताल ले आया। बेटे ने किराया देना चाहा, लेकिन मोहन ने केवल सामान्य किराया लिया और कहा, बाकी आप अपने पिता के इलाज में लगाइए। उस व्यक्ति ने मोहन का नाम पूछा। मोहन ने बताया। उसने कहा, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मोहन ने कहा, भाई, इसे एहसान मत समझो। आज आपके पिता को मेरी जरूरत थी, कल मुझे किसी की जरूरत हो सकती है। ये बात उस आदमी के मन में बैठ गई। दिन बीतते गए। मोहन की कमाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन उसके व्यवहार के कारण आसपास के लोग उसे पहचानने लगे। कई लोग उसे फोन करके पहले से रिक्शा बुलाने लगे। बुजुर्गों के परिवार उसे भरोसे से बुलाते। अस्पताल जाने वाले मरीजों के रिश्तेदार उसे पसंद करते, क्योंकि वो रास्ते में उन्हें जल्दीबाजी में नहीं छोड़ता था। एक दिन वही शिक्षिका फिर उसके रिक्शे में बैठीं। उन्होंने कहा, आपको याद है, मैंने आपकी बेटी की पढ़ाई के बारे में कहा था? मोहन ने कहा, जी, मुझे याद है। उन्होंने कहा, स्कूल में एक सहायता योजना है। आपकी बेटी पढ़ाई में अच्छी है, अगर आप चाहे तो उसकी फीस में कुछ सहायता मिल सकती है। मोहन कुछ क्षण चुप रहा। उसने कहा, मैडम, अगर ये मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं मुफ्त में सब कुछ नहीं चाहता। जितना मेरे बस में होगा मैं दूंगा। शिक्षिका ने मुस्कुराकर कहा, यही तो आपकी ईमानदारी है। सहायता लेना भी गलत नहीं है, जब उसका उपयोग सही जगह हो। मोहन ने घर जाकर ये बात सुशीला को बताई। सुशीला की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, देखा, मालिक रास्ता निकालते हैं। मोहन ने कहा, हां, लेकिन मुझे लगता है कि रास्ता तभी दिखाई देता है जब हम चलते रहते हैं। उसी शाम मोहन को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा, आप मोहन जी बोल रहे हैं? मुझे आपका नंबर एक अस्पताल के कर्मचारी से मिला। मुझे अपनी मां को रोज अस्पताल ले जाना होता है। क्या आप नियमित रूप से उन्हें ले जा सकते हैं? मोहन ने कहा, जी, बिल्कुल। उसने समय और किराए की बात साफ साफ तय कर ली। ये उसके लिए एक छोटा लेकिन स्थायी काम बन गया। अब हर सुबह उसे एक निश्चित सवारी मिलने लगी। इससे उसकी रोज की कमाई में थोड़ी स्थिरता आई। उसने सबसे पहले गुड़िया की फीस के पैसे अलग रखे और फिर पत्नी की दवा के लिए रकम बचाई। एक शाम सुशीला ने कहा, आपकी सेवा करने की आदत से कभी कभी मुझे डर लगता था कि कहीं हम खुद परेशानी में न पड़ जाएं। लेकिन अब लगता है कि आपने किसी की मदद करके अपना रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि शायद कोई दूसरा रास्ता खुल गया। मोहन ने कहा, मुझे नहीं पता ये मालिक की कृपा है या लोगों का भरोसा, लेकिन एक बात समझ में आई है कि अच्छे काम का फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जिसमें हम उम्मीद करते हैं। उस रात तीनों ने साथ खाना खाया। गुड़िया ने अपनी स्कूल की कॉपी मोहन को दिखाकर कहा, बाबा, मैडम ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। मोहन ने कॉपी देखकर खुशी से कहा, मैंने कहा था ना, तू एक दिन मुझसे बहुत आगे जाएगी। गुड़िया ने पूछा, बाबा, आप हमेशा दूसरों की मदद क्यों करते हो? मोहन ने कुछ क्षण सोचा और कहा, क्योंकि बिटिया, जब हम किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ उसकी परेशानी कम नहीं होती, हमारे अंदर का डर भी थोड़ा कम हो जाता है।
हमें याद आता है कि हम अभी भी किसी के काम आ सकते हैं। गुड़िया ने कहा, तो मैं भी बड़ी होकर लोगों की मदद करूंगी। मोहन ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन उसी रात मोहन को फिर सीने में दर्द महसूस हुआ। इस बार दर्द पहले से ज्यादा था। सुशीला घबरा गई। उसने तुरंत पड़ोसी को बुलाया और मोहन को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। मोहन ने जाते जाते बाबा जी की तस्वीर अपनी जेब में रख ली। रास्ते में वो बहुत शांत था। सुशीला बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी और कह रही थी, कुछ नहीं होगा। मोहन ने धीरे से कहा, सुशीला, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो गुड़िया की पढ़ाई मत रोकना। सुशीला ने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाओगे। मोहन ने कहा, मैं ठीक होने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ बातें पहले से कह देना भी जरूरी है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे तुरंत अंदर ले लिया। सुशीला बाहर बैठकर बाबा जी की तस्वीर हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, मालिक, मेरे पति ने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने जितना बन पड़ा लोगों की सेवा की। अगर उनकी कोई सेवा आपके चरणों में पहुंची हो तो आज उन्हें अपने आशीर्वाद से संभाल लेना। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, अभी उन्हें निगरानी में रखना पड़ेगा, कुछ जरूरी जांच होंगी। सुशीला ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हालत बहुत गंभीर है? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, आप हिम्मत रखिए। सुशीला वही कुर्सी पर बैठ गई। उसके पास गुड़िया भी आकर बैठ गई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। अस्पताल की लंबी गलियारे में रात धीरे धीरे बीत रही थी और अंदर मोहन डॉक्टरों की निगरानी में था। बाहर बैठी सुशीला के मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि उसके घर का वो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए रास्ता आसान करते हुए बिताई थी, आज खुद इस मुश्किल रास्ते से सुरक्षित निकल आए। अस्पताल के उस लंबे गलियारे में रात धीरे धीरे बीत रही थी। सुशीला की आंखें लगातार उस दरवाजे पर लगी थी जिसके पीछे डॉक्टर मोहन की जांच कर रहे थे। उसके पास बैठी गुड़िया बार बार अपनी मां का हाथ पकड़ रही थी और पूछ रही थी, मां, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? सुशीला हर बार अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, हाँ बेटा, तेरे बाबा बहुत मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अपने मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और बाबा जी की तस्वीर को दोनों हाथों में लेकर बहुत धीमी आवाज में प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि मोहन को कुछ दिन आराम और नियमित इलाज की जरूरत है। अभी तत्काल कोई बड़ी आपात स्थिति नहीं है, लेकिन लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। सुशीला ने राहत की सांस ली। उसने डॉक्टर से पूछा, उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, आज रात यही रहने दीजिए, सुबह फिर जांच करके फैसला करेंगे। सुबह होने तक सुशीला ने अस्पताल की कुर्सी पर ही बैठकर रात गुजार दी। गुड़िया को उसने अपनी गोद में सुला दिया था। जब मोहन ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों यहां क्यों बैठी हो? सुशीला ने कहा, आपको अकेला छोड़कर घर कैसे जाती? मोहन ने बेटी की ओर देखकर पूछा, गुड़िया सोई नहीं? सुशीला ने कहा, थोड़ी देर सोई थी। मोहन ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बहादुर बेटी। डॉक्टर ने दोबारा जांच करने के बाद कहा कि मोहन को कुछ दिनों तक रिक्शा चलाने से बचना होगा। यह सुनकर मोहन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, कितने दिन? डॉक्टर ने कहा, कम से कम कुछ दिन आराम कीजिए, उसके बाद स्थिति देखकर काम शुरू करिएगा। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सबसे पहला विचार घर के खर्च का आया। उसने सुशीला से धीरे से पूछा, अब घर कैसे चलेगा? सुशीला ने कहा, जैसे अब तक चला है वैसे ही चलेगा, पहले आप ठीक हो जाइए। मोहन ने कहा, लेकिन किराया, दवा और गुड़िया की फीस?
सुशीला ने उसकी बात रोकते हुए कहा, आप हर चीज का हिसाब अभी मत लगाइए। इस समय आपका ठीक होना सबसे जरूरी है। मोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते समय वो रिक्शे की ओर बार बार देख रहा था। वही रिक्शा जो वर्षों से उसके परिवार का सहारा था, आज उसे देखकर उसे पहली बार डर महसूस हो रहा था। उसने रिक्शे की सीट पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, मालिक, जब तक शरीर साथ दे मेहनत करता रहूंगा। घर पहुंचते ही सुशीला ने उसे चारपाई पर आराम करने को कहा। गुड़िया पानी लेकर आई और बोली, बाबा, आज आप कहीं नहीं जाओगे। मोहन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, आज तेरी बात मानता हूं। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुशीला सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, मोहन की दवाइयां समय पर देती और फिर थोड़ी देर के लिए आसपास के घरों में सिलाई का काम करने चली जाती। पहले वो केवल घर का काम करती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कुछ समय के लिए उसे भी कमाई में हाथ बंटाना होगा। उसने अपने पुराने सिलाई मशीन को साफ किया और मोहल्ले की महिलाओं के कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। मोहन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि उसकी पत्नी उसके लिए इतना काम कर रही है। उसने एक दिन कहा, सुशीला, तुम इतना मत थको। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, जब आप रिक्शा चलाते थे तो क्या मैं आराम से बैठती थी? घर भी तो संभालती थी। अब कुछ दिन मैं बाहर का काम भी कर लूंगी। इसमें शर्म कैसी? मोहन ने कहा, मुझे बस ये डर है कि मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी हो रही है। सुशीला ने उसके पास बैठकर कहा, आपकी वजह से नहीं, ये हमारी परिस्थिति है। परिवार में किसी एक की परेशानी पूरे परिवार की होती है और जब एक गिरता है तो बाकी उसे उठाते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उधर गुड़िया स्कूल से लौटने के बाद सीधे पिता के पास आती। वो अपनी किताब खोलकर पढ़ाई करती और बीच बीच में मोहन से सवाल पूछती। मोहन पहले की तरह उसकी पढ़ाई में मदद तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उसे देखकर खुश होता। एक दिन गुड़िया ने कहा, बाबा, मेरी मैडम ने कहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूं। अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही तो मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है। मोहन ने कहा, तो फिर पूरी मेहनत कर। गुड़िया ने पूछा, अगर पैसे की जरूरत हुई तो? मोहन ने तुरंत कहा, पैसे की चिंता तू मत कर, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। गुड़िया ने पिता के गले लगते हुए कहा, मैं बड़ी होकर आपकी मदद करूंगी। मोहन ने कहा, तू मेरी मदद तभी करना जब तू पढ़ लिख कर किसी और की मदद करने लायक बन जाए। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के वही लोग जिन्हें मोहन अक्सर रिक्शे में बैठाकर अस्पताल ले जाता था, उसके घर का हाल पूछने आने लगे। कोई दवा लेकर आता, कोई फल दे जाता और कोई थोड़े पैसे देने की कोशिश करता। मोहन हर बार हाथ जोड़कर कहता, मुझे पैसे मत दीजिए, अगर कभी किसी जरूरतमंद को देखिए तो उसकी मदद कर दीजिए। एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, बेटा, तूने जीवन भर हमारी मदद की है, आज हमें मौका मिला है तो हमें भी कुछ करने दे। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, अगर आपकी इच्छा है तो गुड़िया की स्कूल की किताबें खरीदवा दीजिए। बुजुर्ग महिला ने अगले दिन गुड़िया के लिए किताबों का पूरा सेट भेज दिया। गुड़िया ने किताबें देखकर खुशी से कहा, बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। मोहन ने कहा, देखा, मालिक किसी न किसी रास्ते से जरूरत पूरी कर देते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को भी पता चल गया कि मोहन कुछ समय के लिए रिक्शा नहीं चला पा रहा है। 2-3 रिक्शा चालक साथियों ने आपस में तय किया कि वे बारी बारी से मोहन के परिवार के लिए कुछ राशन पहुंचाएंगे। मोहन को यह देखकर बहुत भावुकता हुई। उसने सोचा कि उसने कभी किसी से ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सेवा का बदला उसे इस तरह मिलेगा। लेकिन मोहन के मन में एक सवाल लगातार बना हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में किसी की मदद इस उम्मीद से नहीं की थी कि एक दिन वही लोग उसके काम आएंगे। फिर भी आज जब वो खुद कमजोर था तो इतने लोग उसके आसपास खड़े थे। उसे लगा कि शायद सेवा का असली अर्थ यही है। जो अच्छा काम इंसान करता है वो हमेशा उसी रास्ते से वापस नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं उसका असर जरूर दिखाई देता है। एक शाम मोहन अपनी चारपाई पर बैठा बाबा जी की तस्वीर देख रहा था।
उसने तस्वीर को हाथ में लिया और कहा, मालिक, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, लेकिन आज समझ आया कि आपने मुझे सबसे बड़ी चीज दी है, लोगों के दिल में जगह। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और फिर भी लोग मेरे लिए खड़े हैं, तो इससे बड़ी दौलत मेरे पास क्या होगी? उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुशीला ने दरवाजा खोला तो सामने एक साफ सुथरे कपड़ों में लगभग 40 वर्ष का आदमी खड़ा था। उसने पूछा, क्या ये मोहन जी का घर है? सुशीला ने कहा, जी। आप कौन? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम दीपक है। कुछ दिन पहले मेरी मां को अस्पताल ले जाने के लिए एक रिक्शा चालक ने मदद की थी। मुझे बाद में पता चला कि वो मोहन जी थे। सुशीला ने उसे अंदर बुलाया। दीपक ने मोहन को देखा और कहा, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी मां को उस दिन अस्पताल पहुंचाया था। उनके पास पैसे कम थे और आपने उनसे पूरा किराया नहीं लिया था। मोहन ने कहा, भाई, वो तो मेरा काम था। दीपक ने कहा, काम तो था, लेकिन आपने जिस तरह किया वो हर कोई नहीं करता। मेरी मां ने मुझे बताया कि आपने उन्हें रास्ते में अपनी मां जैसा सम्मान दिया था। मोहन चुप रहा। दीपक ने कहा, मैं शहर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूं। मुझे ऐसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत रहती है जो बुजुर्ग यात्रियों और मरीजों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। अगर आप ठीक होने के बाद चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी के साथ नियमित काम दे सकता हूं। आपको हर दिन सड़क पर सवारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा। सुशीला की आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही थी। दीपक ने आगे कहा, और अभी आप ठीक होने तक घर पर रहिए। जब तक काम शुरू नहीं कर सकते, मैं आपकी कुछ दवाइयों का खर्च संभालूंगा। इसे एहसान मत समझिए। मेरी मां आज ठीक है, और अगर उस दिन आप उन्हें अस्पताल नहीं ले जाते तो पता नहीं क्या होता। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहता। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, आप इसे एहसान समझेंगे तो मैं भी आपके सामने छोटा महसूस करूंगा। इसे एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति फर्ज समझिए। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, मालिक आपका घर खुश रखे। दीपक चला गया। उसके जाने के बाद सुशीला ने कहा, देखा, रास्ता निकल आया। मोहन ने कहा, हां, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। सुशीला ने कहा, आपने जिंदगी भर दूसरों की मजबूरी को समझा है, शायद अब लोग आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। मोहन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ लोगों की वजह से नहीं है। जब से मैं अस्पताल से लौटा हूं, हर दिन कोई न कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ रहा है जिसे मैंने कभी न कभी मदद दी थी। सुशीला ने कहा, यही तो सेवा का फल है। मोहन ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और कहा, फल चाहे जो हो, मालिक मुझे अहंकार से बचाए रखना। अगले कुछ दिनों में मोहन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वो हल्का काम शुरू कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। दीपक ने अपनी कंपनी की ओर से एक छोटा वाहन चलाने का काम देने की बात कही। मोहन ने कहा कि वो रिक्शा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही उसकी पहचान और मेहनत का साधन रहा है। दीपक ने कहा, आप अपना रिक्शा रखिए, जब चाहे कंपनी की सवारी करिए, जब चाहे अपना काम करिए। मोहन ने ये व्यवस्था स्वीकार कर ली। अब उसके पास पहले से ज्यादा स्थिर काम था। वो मरीजों और बुजुर्गों को अस्पताल तथा रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाने लगा। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो किसी भी सवारी के साथ जल्दबाजी नहीं करता था। अगर कोई बुजुर्ग धीरे चलता तो वो खुद उतरकर उसका हाथ पकड़ता। अगर कोई मरीज परेशान होता तो वो परिवार वालों को अंदर तक पहुंचने में मदद करता। धीरे धीरे कंपनी के लोग भी उसे सबसे भरोसेमंद चालक मानने लगे। एक दिन दीपक ने उससे कहा, मोहन भाई, आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप पैसे से पहले इंसान देखते हैं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ कोई ऐसा ही व्यवहार करे। कुछ महीने पहले जिस आदमी को लगता था कि उसके पास कोई सहारा नहीं है,
अब उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता लौट रही थी। गुड़िया की फीस समय पर जमा होने लगी थी। सुशीला की दवाइयां भी नियमित मिलने लगी थी। घर का राशन पहले से थोड़ा बेहतर आने लगा था। मोहन ने फिर भी अपनी जिंदगी में कोई दिखावा नहीं किया। उसने वही छोटा कमरा रखा, वही पुराना सामान इस्तेमाल किया और बाबा जी की तस्वीर उसी जगह रखी रही। एक रविवार की सुबह मोहन ने सुशीला से कहा, आज मैं मंदिर या किसी बड़े स्थान पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम तीनों मिलकर किसी जरूरतमंद के लिए खाना बनाएं। सुशीला ने पूछा, किसके लिए? मोहन ने कहा, जिसे मालिक हमारे सामने भेजे। गुड़िया तुरंत खुशी से रसोई में चली गई। तीनों ने मिलकर साधारण भोजन बनाया और शहर के सरकारी अस्पताल के बाहर जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मोहन हर व्यक्ति को खाना देते समय यही कहता, मालिक आपको स्वस्थ रखे। एक बुजुर्ग ने खाना लेते हुए उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान तेरा भला करे। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, आपका आशीर्वाद ही काफी है। उस दिन घर लौटते समय गुड़िया ने पिता से पूछा, बाबा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? मोहन ने कहा, जब किसी के चेहरे पर परेशानी की जगह थोड़ी राहत दिखाई देती है। गुड़िया ने कहा, तो फिर मैं भी आपकी तरह सेवा करूंगी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरह नहीं, मुझसे बेहतर करना। रास्ते में चलते हुए मोहन ने देखा कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके पास कोई सामान नहीं था और वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। मोहन ने वाहन रोक दिया और पूछा, बाबा, कहाँ जाना है? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, बस थोड़ी देर बैठा हूं। मोहन ने कहा, फिर भी पानी पी लीजिए। उसने पानी की बोतल आगे कर दी। बुजुर्ग ने पानी पीकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन ने कहा, मोहन। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मालिक तुझे ऐसा ही रखे। मोहन ने उस बुजुर्ग को देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में आने वाले लोग शायद केवल संयोग नहीं है। लेकिन उसने इस विचार को तुरंत अपने मन से हटा दिया और बस इतना कहा, मालिक की मर्जी है। उसे तब तक ये पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में आने वाली हर छोटी सेवा उसके लिए केवल पुण्य का काम नहीं, बल्कि उसके परिवार के भविष्य को बदलने वाली एक एक कड़ी बनती जा रही थी। मोहन के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता लौट रही थी, लेकिन उसके मन में अपनी पुरानी आदतें अभी भी वैसी ही थी। वो कमाई बढ़ने के बाद भी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता था और हर दिन कुछ न कुछ रकम अलग रख देता था। सुशीला ने कई बार कहा कि अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही, इसलिए गुड़िया के लिए नए कपड़े और घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लेना चाहिए। लेकिन मोहन हमेशा पहले जरूरी खर्चों को प्राथमिकता देता। उसका कहना था कि कुछ समय की राहत मिलते ही इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि कठिन दिनों ने उसे क्या सिखाया है। एक सुबह दीपक ने मोहन को फोन करके बताया कि उसे शहर के दूसरे हिस्से में एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाना है। मोहन समय पर वहां पहुंचा। महिला बहुत कमजोर थी और उनके साथ उनका लगभग 25 साल का पोता था। पोते के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने मोहन से कहा कि उसकी दादी कई दिनों से बीमार है और घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। मोहन ने बिना कुछ कहे उन्हें रिक्शे में बैठाया और अस्पताल की ओर चल पड़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद जब पोता अपनी दादी को अंदर ले जाने लगा तो मोहन ने देखा कि उसके हाथ में केवल कुछ नोट थे। उसने पूछा, बेटा, डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो खरीद पाओगे? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं, पहले जांच करवाऊंगा, फिर देखूंगा। मोहन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। लड़के ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं भैया, मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। मोहन ने कहा, इसे उधार मत समझना। जब तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाए तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। लड़का उसकी ओर देखता रहा और फिर पैसे ले लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा।
मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि किसी की मजबूरी देखकर आंखें मत फेरना। वो वापस लौट आया, लेकिन उसे पता था कि आज उसकी जेब से निकली रकम घर के लिए रखी गई थी। सुशीला को जब पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मोहन को देखती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, आपने जो किया उसमें मैं आपको रोकना नहीं चाहती। बस इतना चाहती हूं कि अपनी सेहत और घर की जिम्मेदारी भी साथ लेकर चलें। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहती हो। अब मुझे सेवा और जिम्मेदारी दोनों के बीच संतुलन रखना सीखना होगा। उस दिन शाम को गुड़िया स्कूल से लौटी तो उसने पिता को एक कागज दिया। उसमें स्कूल की ओर से सूचना थी कि अगले महीने शहर में एक छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। अगर गुड़िया उसमें अच्छे अंक प्राप्त करती है तो उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च काफी कम हो सकता था। मोहन ने कागज पढ़कर बेटी से कहा, तू इसकी तैयारी पूरी मेहनत से करना। गुड़िया ने पूछा, बाबा अगर मैं परीक्षा पास कर गई तो? मोहन ने कहा, तो मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। गुड़िया ने कहा, मैं आपके लिए पास करूंगी। मोहन ने हंसकर कहा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर। अगले कुछ सप्ताह गुड़िया ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। मोहन जब भी काम से लौटता तो उसे पढ़ते देखकर खुश होता। वो अपनी थकान भूलकर बेटी की कॉपियां देखता और उसके सवाल सुनता। सुशीला भी रात को सिलाई का काम करने के बाद गुड़िया के पास बैठती। घर की आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन परिवार में उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा थी। एक शाम मोहन को दीपक का फोन आया। दीपक ने कहा, मोहन भाई, आपकी ईमानदारी की वजह से हमारे कई ग्राहक अब आपको ही बुलाते हैं। कंपनी चाहती है कि आप नियमित रूप से मरीजों और बुजुर्गों के लिए सेवा देने वाली टीम में काम करें। मोहन ने पूछा, इसका मतलब क्या होगा? दीपक ने समझाया कि उसे रोज कुछ निश्चित यात्राएं मिलेंगी और महीने के अंत में एक तय भुगतान भी मिलेगा। इससे मोहन की आमदनी पहले से ज्यादा स्थिर हो सकती थी। मोहन ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात है, अगर किसी गरीब मरीज के पास पूरा किराया न हो तो मैं उसे वापस नहीं भेजूंगा। दीपक ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है, इसी वजह से तो मैं आपको ये काम देना चाहता हूं। मोहन ने धन्यवाद दिया। अब मोहन की दिनचर्या बदल गई। सुबह कुछ नियमित सवारियां होती और बाकी समय वो अपना रिक्शा चलाता। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने सबसे पहले सुशीला की दवाइयों का पूरा इंतजाम किया, फिर गुड़िया की फीस के पैसे अलग रखे और उसके बाद थोड़ी बचत शुरू की। वो हर महीने थोड़ी रकम बाबा जी की तस्वीर के पास रखता और कहता, मालिक, ये रकम मेरी नहीं है, जब किसी को जरूरत होगी इसे वही लगा देना। सुशीला ने पूछा, आप अलग से सेवा के लिए पैसे क्यों रखते हैं? मोहन ने कहा, क्योंकि अगर मैं सब पैसे घर में रख दूंगा तो जरूरत पड़ने पर शायद मन कहेगा कि पहले अपनी जरूरत देखो। मैं पहले से तय कर दूंगा कि इसमें से कुछ किसी जरूरतमंद के लिए है, ताकि समय आने पर मन पीछे न हटे। सुशीला ने उसकी बात सुनकर कहा, आपने सच में अपनी जिंदगी का तरीका बदल लिया है। मोहन मुस्कुराया। एक दिन मोहन को शहर के पुराने इलाके में एक बुजुर्ग महिला को छोड़ने जाना था। रास्ते में महिला ने उससे पूछा, बेटा, तुम राधा स्वामी मानते हो? मोहन ने कहा, जी माताजी। महिला ने पूछा, सत्संग जाते हो? मोहन ने कहा, जब समय मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मालिक का नाम और सेवा जीवन से अलग न हो। महिला ने कहा, यही बात तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देती है। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। उसी दिन शाम को उसे एक संदेश मिला कि गुड़िया की छात्रवृत्ति परीक्षा की तारीख बदल गई है और उसे अगले सप्ताह ही परीक्षा देनी होगी। गुड़िया थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, बाबा, मैंने अभी पूरी तैयारी नहीं की। मोहन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना ईमानदारी से लिखना। गुड़िया ने पूछा, अगर मैं पास नहीं हुई तो? मोहन ने कहा, तू मेरे लिए तभी भी उतनी ही खास रहेगी। परीक्षा तेरी कीमत तय नहीं करती, मेहनत करती रहना यही जरूरी है। उस रात मोहन ने बेटी के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई सुनी।
उसे गणित का एक सवाल नहीं आता था। मोहन खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने पड़ोस के एक कॉलेज छात्र से मदद ली। उस छात्र ने गुड़िया को पढ़ाने के लिए रोज आधा घंटा देना शुरू कर दिया। मोहन ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा, चाचा, आप मेरी मां को कई बार अस्पताल ले गए हैं, इसे उसी का बदला समझिए। मोहन ने कहा, बेटा, बदला मत कहो, बस आगे किसी और की मदद करना। इसी तरह उसके पुराने अच्छे कर्म धीरे धीरे अलग अलग रूप में उसके परिवार तक लौट रहे थे। एक रविवार को मोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ सत्संग में गया। वहां बैठकर उसने लंबे समय बाद मन को पूरी तरह शांत महसूस किया। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने बाहर आते हुए सुशीला से कहा, मुझे लगता है कि सेवा का अर्थ सिर्फ किसी को पैसा देना नहीं है। किसी की बात सुनना, किसी को सुरक्षित घर पहुंचाना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, ये सब भी सेवा है। सुशीला ने कहा, और परिवार की सेवा? मुस्कुराया और बोला, वो तो सबसे पहली सेवा है। उस दिन घर लौटते समय रास्ते में एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे रोता हुआ मिला। उसके पास कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। मोहन ने रिक्शा रोककर पूछा, बेटा, क्या हुआ? बच्चे ने रोते हुए बताया कि वो अपनी मां से बिछड़ गया है। मोहन ने उसे रिक्शे में बैठाया और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। कुछ देर बाद एक महिला भागती हुई वहां आई और अपने बच्चे को देखकर उसे गले लगा लिया। उसने मोहन के हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मोहन ने कहा, बहन, बच्चा मिल गया, यही काफी है। महिला ने कहा, आपने मेरे लिए आज भगवान का काम किया है। मोहन ने तुरंत कहा, मुझे भगवान मत कहिए, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। बस उस समय मेरी जरूरत थी। घर लौटने पर उसने गुड़िया को यह घटना बताई। गुड़िया ने कहा, बाबा, आप हर दिन किसी न किसी की मदद कर देते हो। मोहन ने कहा, हर दिन मौका नहीं मिलता, जब मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उसे खुद एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। दीपक ने उसे बताया कि कंपनी के एक बड़े ग्राहक को लगातार कई दिनों तक एक विशेष मार्ग पर गाड़ी चाहिए। उस काम में अच्छी कमाई थी, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता था। अगर मोहन वो काम स्वीकार करता तो उसकी आय बढ़ जाती, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटी को कम समय दे पाता। दूसरी तरफ घर की कुछ पुरानी जरूरतें थी जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। उसने रात को सुशीला से बात की। उसने कहा, अगर मैं ये काम लेता हूं तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन घर आने में देर होगी। सुशीला ने कहा, फैसला आप करो। मैं इतना चाहती हूं कि आपकी सेहत और गुड़िया की पढ़ाई प्रभावित न हो। मोहन ने काफी सोचने के बाद वो काम लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए अपनी बेटी के साथ बैठने का समय खो दूं। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, आपने सही किया। अगले दिन दीपक ने कहा, मैं समझ सकता हूं, मैं आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। मोहन को यह बात अच्छी लगी। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपनी सीमाएं साफ रखता है तो सही लोग उसका सम्मान करते हैं। उसी सप्ताह गुड़िया ने छात्रवृत्ति परीक्षा दी। परीक्षा के बाद वो घर आई तो उसके चेहरे पर चिंता थी। मोहन ने पूछा, कैसा हुआ? उसने कहा, कुछ सवाल मुश्किल थे, लेकिन मैंने सब कोशिश करके किया। मोहन ने कहा, बस फिर चिंता मत कर। कुछ दिन बाद स्कूल से परिणाम आया। गुड़िया ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे और उसे छात्रवृत्ति के लिए चुन लिया गया था। सुशीला ने जब यह खबर मोहन को दी तो वो कुछ क्षण बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। गुड़िया ने कहा, बाबा, आपने कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। मोहन ने कहा, और तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। उस शाम घर में बहुत दिनों बाद मिठाई आई। मोहन ने छोटी सी मिठाई का डिब्बा खरीदा और पड़ोसियों में भी बांटा। सुशीला ने कहा, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मोहन ने कहा, आज मेरी बेटी की जीत है।
खुशी बांटने से कम नहीं होती। रात को जब सब सो गए तो मोहन ने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत देर तक आंखें बंद रखी। उसने कहा, मालिक, आज मेरे घर में खुशी है। मैं जानता हूं कि ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन मेरी मेहनत करने की ताकत भी आपकी देन है। मुझे कभी ये भूलने मत देना कि जिस दिन मैं किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी मदद करने से पीछे हटूंगा, उसी दिन मेरी असली कमाई कम हो जाएगी। उसी समय उसके फोन पर एक संदेश आया। वो दीपक का था। उसमें लिखा था कि अगले दिन उसे शहर के एक पुराने इलाके में एक विशेष सवारी के लिए जाना होगा। दीपक ने केवल इतना बताया था कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को सुरक्षित एक जगह पहुंचाना है और परिवार चाहता है कि मोहन ही उन्हें लेकर जाए। मोहन ने संदेश पढ़ा और फोन एक तरफ रख दिया। उसने सोचा कि सुबह समय पर निकलना होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मिलने वाली वो सवारी उसके जीवन की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण सेवा बनने वाली थी। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने सबसे पहले अपनी दवा ली, फिर स्नान करके बाबा जी की छोटी तस्वीर के सामने बैठ गया। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में पहले से काफी सुधार आया था, लेकिन डॉक्टर की बात उसे याद थी कि उसे अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसने आंखें बंद करके कुछ देर सुमिरन किया और फिर धीरे से कहा, मालिक, आज जो भी मेरे सामने आए, मुझे उसके साथ सही व्यवहार करने की बुद्धि देना। मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, और अगर किसी की मदद करने का अवसर मिले तो मुझे पीछे न हटने देना। सुशीला ने रसोई से आवाज लगाई, चाय तैयार है। मोहन उठकर रसोई में गया। गुड़िया अभी सो रही थी। सुशीला ने चाय देते हुए कहा, आज आप जल्दी निकल रहे हो? मोहन ने कहा, दीपक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कहीं छोड़ने के लिए कहा है। समय से पहुंचना जरूरी है। सुशीला ने कहा, दवा समय पर ले लेना और ज्यादा थकना मत। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात अब डॉक्टर से ज्यादा सुनता हूं। सुशीला हंस पड़ी और बोली, अच्छा है, कम से कम मेरी बात तो सुनते हो। मोहन ने अपना रिक्शा निकाला और बताए हुए पते पर पहुंच गया। वहां एक पुराना मकान था। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में छोटा सा बैग लिए खड़े थे। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष रही होगी। चेहरा शांत था, लेकिन शरीर काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। उनके साथ कोई नहीं था। मोहन ने रिक्शा रोककर पूछा, बाबा जी, आप ही को जाना है? बुजुर्ग ने कहा, हां बेटा, मुझे शहर के पुराने सेवा केंद्र तक पहुंचा देना। मोहन ने उनका बैग उठाकर रिक्शे में रखा और कहा, आप आराम से बैठिए। रास्ते में अगर कहीं रुकना हो तो बता दीजिएगा। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा नाम मोहन है? मोहन ने आश्चर्य से पूछा, जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिसने तुम्हें भेजा है उसने बताया था। मोहन ने सोचा कि शायद दीपक ने ही नाम बताया होगा। उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। रास्ते में बुजुर्ग बहुत कम बोल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा परिवार है? मोहन ने कहा, जी, पत्नी और एक बेटी है। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी पढ़ती है? मोहन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने कहा, जी, पढ़ाई में अच्छी है। हाल ही में उसे छात्रवृत्ति भी मिली है। बुजुर्ग ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बेटियों की पढ़ाई को कभी छोटा मत समझना। मोहन ने कहा, मैं भी यही सोचता हूं। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने पूछा, तुम रोज कितने घंटे काम करते हो? मोहन ने कहा, पहले बहुत करता था, लेकिन अब डॉक्टर ने ज्यादा मेहनत से मना किया है, इसलिए जितना शरीर साथ दे उतना ही करता हूं। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, यह बात अच्छी है। इंसान को अपनी सेवा के साथ अपने शरीर की सेवा भी करनी चाहिए। शरीर रहेगा तभी हाथ किसी और के काम आएगा। मोहन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे ये बुजुर्ग भी उसी तरह बातें कर रहे हैं जैसे कभी शांति देवी ने की थी। लेकिन उसने उस विचार को मन से निकाल दिया। कुछ देर बाद रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया। मोहन ने रिक्शा धीरे चलाना शुरू किया। बुजुर्ग ने कहा,
जल्दी मत करना बेटा, मुझे देर से पहुंचने में कोई परेशानी नहीं है। मोहन ने कहा, मैं बस आपको सुरक्षित पहुंचाना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा, सुरक्षित पहुंचना ही सबसे बड़ी जल्दी है। मोहन ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। सेवा केंद्र पहुंचने से कुछ पहले बुजुर्ग ने मोहन से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ अंदर तक चलोगे? मोहन ने कहा, जी, क्यों नहीं। उसने बुजुर्ग का बैग उठाया और उन्हें सहारा देकर अंदर तक ले गया। वहां कुछ बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग रहते थे। मोहन ने सोचा कि शायद ये व्यक्ति यहां किसी से मिलने आया है। उसने पूछा, बाबा जी, आपका परिवार यहां है? बुजुर्ग ने कहा, मेरा परिवार अब बहुत बड़ा है। यहां जितने लोग हैं वे सब मेरे अपने हैं। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। बुजुर्ग ने उसे एक कमरे में बैठने को कहा। वहां एक मेज पर कुछ कागज रखे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मोहन बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन कुछ साल पहले तुमने एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया था। मोहन ने कहा, मैं रोज लोगों को अस्पताल ले जाता हूं। मुझे याद नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा, वो महिला तुम्हें बहुत याद करती थी। मोहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा, कौन महिला? बुजुर्ग ने कहा, शांति देवी। शांति देवी का नाम सुनते ही मोहन के मन में रेलवे स्टेशन, बारिश में भीगी वो बुजुर्ग महिला, उसके हाथ की माला और उसकी शांत आवाज की सारी बातें एक साथ लौट आईं। उसने तुरंत पूछा, आप उन्हें जानते थे? बुजुर्ग ने कहा, हां। मोहन कुछ क्षण तक चुप बैठा रहा। उसने पूछा, वो कैसी है? कहाँ है? बुजुर्ग ने कहा, वो अब हमारे बीच नहीं है। मोहन का चेहरा उतर गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे याद आया कि शांति देवी से उसकी आखिरी मुलाकात कितनी साधारण थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुलाकात उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी याद बन जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। ने धीरे से पूछा, मेरे बारे में? हाँ बेटा, उन्होंने कहा था कि तुम गरीब हो, लेकिन किसी की मजबूरी देखकर अपनी गरीबी भूल जाते हो। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने घर की चिंता रहती है, फिर भी तुम रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंदों की मदद कर देते हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया था, बस जितना बन पड़ा उतना किया। बुजुर्ग ने कहा, यही तो उन्होंने भी कहा था। उन्होंने मेज पर रखी एक पुरानी कपड़े की थैली उठाई और मोहन की ओर बढ़ाई। मोहन ने पूछा, ये क्या है? बुजुर्ग ने कहा, इसे शांति देवी ने मेरे पास रखा था। उन्होंने कहा था कि इसे सही समय आने पर उस आदमी को देना जिसने रेलवे स्टेशन पर उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया था। मोहन ने थैली लेने से पहले कुछ क्षण सोचा। उसने कहा, अगर ये उनका सामान है तो इसे उनके परिवार को देना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, उनका कोई परिवार नहीं था जिसे वो अपना मानती थी। उन्होंने अपनी इच्छा लिखकर छोड़ी थी। मोहन ने थैली खोली। उसमें एक पुरानी माला, बाबा जी की छोटी तस्वीर और एक मुड़ा हुआ कागज था। मोहन ने कागज खोला। उस पर शांति देवी की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि जिस दिन कोई गरीब इंसान अपनी जरूरत भूलकर किसी दूसरे की मदद करता है, उस दिन वो गरीब नहीं रहता, वो मालिक के काम का साधन बन जाता है। मोहन ने कागज सीने से लगा लिया। बुजुर्ग ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि सेवा का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, तब इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना। मोहन ने पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? बुजुर्ग ने सामने रखे कुछ कागजों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि शांति देवी के पास कुछ पुरानी जमा पूंजी और एक छोटी जमीन थी, जिसे वो अपनी जिंदगी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने उसके लिए कुछ व्यवस्था पहले से की थी, लेकिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस काम को ईमानदारी से संभाल सके और अपने लिए उसका उपयोग न करे। मोहन ने तुरंत कहा, बाबा जी, मैं गरीब आदमी हूं,
मेरे घर की अपनी जरूरतें हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं इस जिम्मेदारी के लायक न रहूं। बुजुर्ग ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें चुना गया है। जो व्यक्ति अपने लिए सब कुछ चाहता है, वो दूसरों के लिए रखी चीज नहीं संभाल सकता। मोहन ने सिर झुका लिया। उसके मन में अपनी बेटी की फीस, पत्नी की दवा और घर के खर्च का ख्याल आया। उसे ये भी पता था कि अगर वह चाहता तो इस पैसे से अपने परिवार की कई परेशानियां खत्म कर सकता था। लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा। यह फैसला अकेले नहीं कर सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही जवाब सुनना चाहता था। मोहन ने पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम हरिदास है। मैं वर्षों से इस सेवा केंद्र से जुड़ा हूं। शांति देवी मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हरिदास जी, मैं उनकी भावना का सम्मान करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी की संपत्ति लेकर अपने परिवार की जिंदगी बदलना नहीं चाहता। हरिदास जी ने कहा, तुम्हें अपने परिवार के लिए जो जरूरत है वो भी गलत नहीं है। सेवा का अर्थ ये नहीं कि अपने परिवार को भूखा रखकर दूसरों को खाना खिलाओ। पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फिर जो बचता है उसमें दूसरों का हिस्सा देखो। ये बात मोहन के मन में गहराई से उतर गई। वो घर लौटने से पहले कुछ देर सेवा केंद्र में बैठा रहा। वहां उसने देखा कि कुछ बुजुर्गों को खाना दिया जा रहा था और कुछ बच्चों को किताबें बांटी जा रही थी। एक छोटा बच्चा किताब लेकर इतना खुश हुआ कि वो उसे सीने से लगाकर खड़ा हो गया। मोहन को अपनी गुड़िया याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, अगर शांति माता जी की इच्छा है कि उनके बाद भी किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके, किसी बुजुर्ग को भूखा न सोना पड़े, तो मैं इस काम को अपने लिए नहीं, उनके नाम से करना चाहता हूं। पहुंचकर उसने सारी बात सुशीला को बताई। सुशीला ने ध्यान से सब सुना और कहा, आपको जो सही लगे वही कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ये मालिक की दी हुई जिम्मेदारी है तो इसे अपने लाभ के लिए मत लेना, और अगर इसे संभालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े तो पीछे मत हटना। मोहन ने पूछा, अगर इससे हमारे घर की भी कुछ जरूरत पूरी हो सकती हो तो? सुशीला ने कहा, अगर सच में आपकी जरूरत है और वो व्यवस्था उसी उद्देश्य से रखी गई है तो उसे लेना गलत नहीं होगा, लेकिन पहले नियम समझिए, फिर फैसला कीजिए। मोहन ने पत्नी की बात मान ली। उस रात उसने शांति देवी की दी हुई पुरानी माला अपने सामने रखी। उसने उसे हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में स्टेशन का वह दिन फिर से सामने आ गया जब उसने एक अनजान बुजुर्ग महिला को खाना दिया था। उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी सेवा उसके जीवन में इतनी दूर तक जाएगी। मोहन ने धीरे से कहा, माताजी, अगर यह आपकी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे अपनी संपत्ति नहीं बनने दूंगा। इसे सेवा का साधन ही रखूंगा। मालिक मुझे ईमानदार बनाए रखना। सुशीला उसके पास बैठी थी। उसने कहा, आपकी बात सुनकर लगता है कि आपको अंदर से जवाब मिल गया है। मोहन ने कहा, हां, लेकिन अब असली परीक्षा इसे निभाने की है। अगली सुबह मोहन फिर सेवा केंद्र गया। हरिदास जी ने उसे कुछ दस्तावेज दिखाए। उनमें स्पष्ट लिखा था कि शांति देवी की बची हुई संपत्ति और जमा राशि का उपयोग जरूरतमंद बुजुर्गों, गरीब बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की सहायता के लिए किया जाना था। किसी एक व्यक्ति को निजी रूप से उसका मालिक नहीं बनाया गया था। मोहन ने दस्तावेज पढ़कर राहत की सांस ली। उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि माता जी क्या चाहती थी। हरिदास जी ने कहा, उन्होंने कहा था कि मोहन को अगर ये काम दिया जाए तो उसे ये मत कहना कि वो मालिक है, उसे कहना कि वो केवल रखवाला है। मोहन की आंखें नम हो गई। उसने कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले बाबा जी की तस्वीर को माथे से लगाया और कहा, मालिक, मुझे रखवाला बनाकर रखना, मालिक मत बनाना। उस दिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन उसके मन में धन की खुशी नहीं थी। उसके मन में केवल यह भावना थी कि जिस बुजुर्ग महिला ने उसे स्टेशन पर एक साधारण इंसान समझकर सम्मान दिया था,
अब उसकी अंतिम इच्छा को सच्चाई से निभाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। मोहन ने उस दिन सेवा केंद्र से लौटते समय रास्ते भर शांति देवी की कही हुई बातों के बारे में सोचा। उसके मन में सबसे ज्यादा यही बात घूम रही थी कि उन्होंने उसे मालिक नहीं, केवल रखवाला बनने की जिम्मेदारी दी थी। ये शब्द उसके लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा मेहनत करके कमाया था और कभी किसी दूसरे के पैसे पर अपना अधिकार नहीं समझा था। अब उसके सामने ऐसी जिम्मेदारी थी जिसमें धन भी था, लोगों की जरूरतें भी थी और एक ऐसी बुजुर्ग महिला का विश्वास भी था जिसने उसे केवल एक छोटी सी मुलाकात में पहचान लिया था। घर पहुंचकर उसने सुशीला को सारी बातें विस्तार से बताईं। सुशीला ने कहा, अगर ये पैसा आपके नाम नहीं है और इसका उद्देश्य साफ है तो इसे संभालने में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर खर्च का हिसाब रखना होगा। मोहन ने कहा, मैं यही चाहता हूं। जो भी पैसा आए और जहां भी खर्च हो, सब लिखा जाएगा। सुशीला ने कहा, और अगर कभी कोई अपने लिए फायदा लेने की कोशिश करे तो? मोहन ने कहा, तब मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन गलत काम में हिस्सा नहीं बनूंगा। गुड़िया पास बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। उसने पूछा, बाबा, शांति दादी ने आपको क्या दिया है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने मुझे कोई चीज नहीं दी बिटिया, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। गुड़िया ने पूछा, क्या जिम्मेदारी? मोहन ने कहा, जिसे जरूरत हो उसके काम आना। गुड़िया कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, तो मैं भी इसमें मदद करूंगी। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू अभी पढ़ाई कर, यही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। अगले दिन मोहन ने सेवा केंद्र के लोगों के साथ बैठकर पूरी व्यवस्था समझी। शांति देवी की इच्छा के अनुसार सबसे पहले उन बुजुर्गों की सूची बनाई गई जिन्हें नियमित दवा और भोजन की जरूरत थी। इसके बाद उन बच्चों की जानकारी जुटाई गई जिनकी पढ़ाई आर्थिक कारणों से रुक सकती थी। मोहन ने साफ कहा कि किसी को मदद देते समय उसकी गरीबी का तमाशा नहीं बनाया जाएगा और न ही किसी की तस्वीर लेकर प्रचार किया जाएगा। हरिदास जी ने उसकी बात का समर्थन किया। मोहन ने कहा, माता जी ने मुझे ये काम इसलिए नहीं दिया कि मैं बड़ा आदमी बनूं। उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि सेवा बिना दिखावे के होनी चाहिए। पहले ही सप्ताह 3 बुजुर्गों की दवाइयों का खर्च उठाया गया और 5 बच्चों को स्कूल की जरूरी किताबें दी गई। एक बच्चे की फीस भी जमा कराई गई, जिसकी मां घरों में काम करके परिवार चलाती थी। जब वो महिला फीस की रसीद लेकर मोहन के सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, मैं कई रात से सोच रही थी कि बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ेगा। आज आपने उसका रास्ता रोकने से बचा लिया। मोहन ने कहा, बहन, ये मेरा पैसा नहीं है, इसे उस माता जी की इच्छा समझिए जिनकी वजह से ये संभव हुआ है। महिला ने पूछा, कौन माता जी? मोहन ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में भी दूसरों के बारे में सोचा। हिला ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। मोहन ने सिर झुका लिया। धीरे धीरे सेवा केंद्र का काम बढ़ने लगा। कई लोग अपनी तरफ से भी राशन, कपड़े और दवाइयां देने लगे। मोहन ने कभी किसी से बड़े दान की मांग नहीं की। वो केवल इतना कहता कि जितना संभव हो उतना दीजिए और किसी जरूरतमंद को देते समय उसे एहसान महसूस मत करवाइए। एक दिन दीपक ने मोहन से कहा, आपको पता है, अब लोग आपके बारे में बहुत सम्मान से बात करते हैं। मोहन ने कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, बस ये काम सही तरीके से चलता रहे। दीपक ने कहा, लेकिन आपने खुद बहुत कुछ बदल दिया है। पहले आप केवल रिक्शा चलाते थे, अब इतने लोगों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मोहन ने जवाब दिया, मैं आज भी वही हूं। फर्क बस इतना है कि पहले मेरे पास एक रिक्शा था और अब मेरे पास सेवा का एक और साधन है। उधर मोहन का परिवार भी पहले से खुश रहने लगा था। उसकी आमदनी नियमित थी, गुड़िया की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और सुशीला की सेहत भी स्थिर थी। लेकिन मोहन ने
अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने अपना पुराना रिक्शा अभी भी संभाल कर रखा था। वो कभी कभी उसे साफ करता और कहता, इसी ने मुझे इतने साल घर चलाने का सहारा दिया है, इसे कैसे भूल सकता हूं। एक दिन गुड़िया ने पूछा, बाबा, अब तो आपके पास पहले से ज्यादा काम है, फिर भी आप पुराना रिक्शा क्यों रखते हो? मोहन ने कहा, क्योंकि बिटिया, इंसान को अपनी शुरुआत नहीं भूलनी चाहिए। जिसने हमें मुश्किल समय में संभाला हो, उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि अब हमारे पास दूसरा सहारा आ गया है। गुड़िया ने कहा, तो क्या आप इसे कभी नहीं बेचोगे? मोहन मुस्कुराकर बोला, शायद नहीं। समय बीतता गया। एक दिन सेवा केंद्र में एक बुजुर्ग महिला आई। उसके हाथ में वही पुरानी कपड़े की थैली थी जैसी शांति देवी के पास हुआ करती थी। मोहन की नजर उस थैले पर पड़ी तो वो कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। महिला ने कहा, बेटा, मुझे किसी ने यहां भेजा है। कहा था कि यहां जरूरतमंदों की मदद होती है। मोहन ने उसे बैठाया और पानी दिया। उसने पूछा, आपको किस चीज की जरूरत है? महिला ने बताया कि वो अपने पोते के साथ रहती है और उसकी दवाइयों का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। मोहन ने उसकी जानकारी लिखी और कहा कि उसकी दवा की व्यवस्था कर दी जाएगी। महिला ने जाते समय कहा, बेटा, मालिक तुझे खुश रखे। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं, उस इंसान को धन्यवाद दीजिए जिसने ये रास्ता शुरू किया। उस दिन घर लौटते समय मोहन ने महसूस किया कि शांति देवी अब उसके जीवन में मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी सोच हर उस इंसान में दिखाई देती थी जिसकी मदद हो रही थी। कुछ महीनों बाद सेवा केंद्र की व्यवस्था काफी मजबूत हो गई। हिसाब किताब साफ रखने के लिए अलग रजिस्टर बनाया गया। हर महीने खर्च की पूरी जानकारी दर्ज होती और जरूरतमंदों की सूची भी अपडेट की जाती। मोहन ने कभी कोई रकम बिना रसीद के खर्च नहीं की। हरिदास जी अक्सर कहते, शांति देवी ने सही आदमी चुना था। मोहन जवाब देता, उन्होंने आदमी नहीं चुना था, उन्होंने जिम्मेदारी चुनी थी। मैं तो केवल उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शाम मोहन घर लौटा तो देखा कि गुड़िया बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी है। उसने पूछा, क्या कर रही हो? गुड़िया ने कहा, आपकी तरह प्रार्थना कर रही हूं। मोहन मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। गुड़िया ने कहा, बाबा, मैंने आज स्कूल में अपनी सहेली को अपनी पुरानी किताबें दे दी। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। मोहन ने बेटी को गले लगा लिया। उसने कहा, आज तूने मेरी सबसे बड़ी बात समझ ली। गुड़िया ने पूछा, कौन सी? मोहन ने कहा, सेवा करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, बस मन में जगह होनी चाहिए। सुशीला भी ये सुन रही थी। उसने कहा, और सेवा घर से शुरू होती है। मोहन ने पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराया। रात को खाना खाने के बाद तीनों बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे कभी यह भ्रम मत होने देना कि मैं किसी की जिंदगी बदल रहा हूं। मैं केवल आपकी दी हुई चीज को सही जगह पहुंचाने का माध्यम हूं। मेरे मन में अगर कभी अहंकार आए तो मुझे मेरी पुरानी हालत याद दिला देना। मुझे याद दिलाना कि मैं भी कभी दूसरों के सहारे खड़ा था। उसने अपनी पुरानी रिक्शे की चाबी तस्वीर के सामने रखी और कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। सुशीला ने पूछा, आज रिक्शे की चाबी यहां क्यों रखी? मोहन ने कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आया है उसकी शुरुआत इसी चाबी से हुई थी। अगर मैं उस दिन किसी बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने से मना कर देता, अगर मैं किसी गरीब को देखकर आगे बढ़ जाता, तो शायद आज मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं बनता। गुड़िया ने कहा, तो क्या आपकी सेवा ही आपकी किस्मत बदलने की वजह बनी? मोहन ने कुछ क्षण सोचकर कहा, बेटी, मैं इसे किस्मत बदलना नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि सेवा ने मेरी सोच बदल दी और बदली हुई सोच ने मेरे फैसले बदल दिए। फिर उन फैसलों ने मेरी जिंदगी बदल दी। यही बात उसके लिए सबसे बड़ी सच्चाई थी। राधा स्वामी जी संगत। मोहन ने जीवन में कभी किसी चमत्कार की मांग नहीं की थी। वो गरीब था, इसलिए उसकी इच्छाएं भी बहुत साधारण थी।
उसे अपनी बेटी को पढ़ाना था, पत्नी का इलाज करवाना था और इतना कमाना था कि घर में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन उसके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो उसके बैंक खाते में आने वाले पैसों से नहीं हुआ। वो उस दिन शुरू हुआ जब उसने रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सड़क और अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूरतमंद इंसानों को केवल ग्राहक या अजनबी समझने के बजाय इंसान समझकर देखना शुरू किया। उसकी आखिरी बड़ी सेवा का अर्थ भी यही था कि इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी किसी दूसरे के लिए रोशनी बन सकता है। मोहन ने किसी के सामने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो बहुत धार्मिक है। उसने केवल अपने व्यवहार से ये दिखाया कि सच्ची श्रद्धा अगर मन में हो तो वो हाथों के काम में दिखाई देती है। बाबा जी की तस्वीर उसकी जेब में रहती थी, लेकिन उसका असली विश्वास उसके कर्मों में था। कुछ समय बाद शांति देवी की स्मृति में सेवा केंद्र के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया। उस पर किसी बड़े दानदाता का नाम नहीं लिखा गया, केवल इतना लिखा गया कि यहां जरूरतमंदों की सहायता बिना किसी भेदभाव के की जाती है। मोहन ने उस बोर्ड को देखकर हरिदास जी से कहा, बस इतना ही रहने दीजिए। माता जी का नाम बड़ा करके लगाने की जरूरत नहीं है, उनके काम को बड़ा होने दीजिए। हरिदास जी ने कहा, तुमने उनकी भावना को समझ लिया। मोहन ने कहा, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि सेवा का शोर मत करो। जिस हाथ से दोगे दूसरे हाथ को भी पता न चले तो बेहतर है। उस दिन मोहन पुराने रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने रिक्शा धीमा किया और कुछ क्षण उस जगह को देखा जहां वर्षों पहले वो पहली बार शांति देवी से मिला था। वही प्लेटफॉर्म, वही चाय की दुकान और वही भागते हुए यात्री थे। लेकिन मोहन के लिए वो जगह अब केवल रेलवे स्टेशन नहीं थी। वो उसके जीवन का वह स्थान था जहां उसे ये समझ आया था कि मालिक कभी कभी किसी इंसान के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है और हमें केवल ये देखना होता है कि हम उस समय क्या करते हैं। मोहन ने रिक्शा रोका। उसने बाबा जी की तस्वीर जेब से निकाली, माथे से लगाई और कहा, मालिक, उस दिन मैंने एक बुजुर्ग महिला की सेवा की थी। आज समझ आया कि वो सेवा वास्तव में मेरी ही परीक्षा थी। आपने मुझे धन से नहीं, जिम्मेदारी से प्रसन्न किया। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो उसे मेरे नाम मत करना, उसे उन सभी हाथों के नाम करना जिन्होंने कठिन समय में किसी का हाथ पकड़ा। फिर उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर वही साधारण मुस्कान थी जो वर्षों पहले थी। फर्क केवल इतना था कि अब वो गरीबी से डरता नहीं था और सफलता पर घमंड भी नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि मालिक की कृपा केवल तब नहीं होती जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। कई बार कृपा तब होती है जब समस्या के बीच भी हमारा मन सही काम करने की ताकत रखता है। राधा स्वामी जी संगत। इस साखी की सीख बहुत सीधी है। सेवा की कीमत उस रकम से तय नहीं होती जो हम देते हैं, बल्कि उस भावना से तय होती है जिसके साथ हम देते हैं। गरीब आदमी अगर अपनी जरूरत के बीच किसी भूखे को भोजन दे दे, किसी बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचा दे, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दे या किसी अकेले इंसान को कुछ समय देकर उसका मन हल्का कर दे, तो उसकी वो सेवा बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन सेवा करते समय बदले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मोहन ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी मदद किसी दिन उसके परिवार के लिए रास्ते खोल देगी। उसने बस वही किया जो उस समय सही लगा। और यही सच्ची भक्ति की पहचान है कि इंसान बाबा जी का नाम केवल होठों से न ले, बल्कि जरूरत के समय किसी के काम आकर उस नाम की इज्जत रखे। मोहन की गरीबी ने उसे छोटा नहीं किया, बल्कि उसकी सेवा ने उसके जीवन को बड़ा बना दिया। उसने ये भी समझा कि अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना और दूसरों की सेवा करना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। पहले अपने घर को संभालना, फिर अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों का हाथ पकड़ना और जो भी मिले उसे मालिक की अमानत समझना ही उस जीवन का सार बन गया। उसने अंत तक यही कहा, मैं किसी की जिंदगी बदलने वाला नहीं हूं, मैं तो बस उस रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा इंसान हूं
जहां मालिक जब किसी जरूरतमंद को भेजते हैं तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि मिले और उसकी मदद करने की शक्ति। राधा स्वामी।